सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हेलो स्वागत है माय डियर आपके अपने स्टूडेंट्स, YouTube तो चैनल कैसे हो पीपीआई आप लोग? ट्यूटोरियल आप में। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2014 का आपका इंग्लिश क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर डीसीसी पीएम से थे। ठीक है, सो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मॉक टेस्ट और क्विजेस चल रही हैं। अभी तक 16 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और 8 बजे टीचमिंट ऐप पे जो प्राइवेट क्लासेस चलती हैं उसका भी लिंक वहाँ मिल जाएगा और यहाँ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और टाइमिंग्स आपको वहीं पे पता चलेगा। ठीक है, सो आइए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ये था आपका इंपॉर्टेंट बात। डायरेक्शन दे रखा आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, आपको नियरेस्ट मीनिंग या सिनोनिम्स मतलब पूछा जा रहा है, आपको सिनोनिम्स बताने हैं। तो क्वेश्चंस क्या आपका, प्रीवेरिकेशन। प्रीवेरिकेशन का मतलब यानी प्रीवेरिकेशन का मतलब आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या होता है? तो इसका क्या मतलब होता है? क्वछल, क्या करना? क्वछल यानी झूठ। क्या हो गया? झूठ। ठीक है, तो कंफ्यूजन, एन एक्ट ऑफ मोटिवेशन, एन एक्ट ऑफ डिले, अ डेविएशन फ्रॉम ही ट्रूथ। ठीक है, तो आपका डी सही हो जाएगा, झूठ फैलाना। ठीक है, ठीक है, सो ये आपका पहला हो गया। ठीक, दूसरा है आपका, दूसरा है आपका मॉडिकम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? मॉडिकम। मॉडिकम का मतलब क्या होता है? भोजन में आपका, भोजन में, भोजन की थोड़ी मात्रा। ठीक है, भोजन में थोड़ी मात्रा लीजिए, थोड़ी मात्रा। ठीक है, सो मीडियम, मिनिमम, एटिकेट या स्मॉल अमाउंट। तो मीडियम का तो मध्यम हो गया, मिनिमम सबसे कम, एटिकेट का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार बोलते हैं ना, इसमें आप शिष्टाचार नहीं है, थोड़ा सा एटिकेट रखिए, शिष्टाचार। और स्मॉल अमाउंट कम, तो मॉडिकम का मतलब क्या हो जाएगा? डी, स्मॉल अमाउंट। ओके, तो इसका डी हो जाएगा और पहले वाला का भी डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इनीमेकल, यानी इमीमेकल का मतलब क्या होता है? विरोधी। क्या होता है इसका मतलब? विरोधी, अपोनेंट। क्या होता है? अपोनेंट। सो क्रिटिकल, हॉस्टाइल, ऑब्वियस, प्रिटेनियस। क्या हो जाएगा इसका मतलब? बता दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो हॉस्टाइल, विरोधी का मतलब सेम मीनिंग पूछ रहा है, तो हॉस्टाइल विरोधी। ठीक है, अपोनेंट। तो इसका आ जाएगा बी। ठीक है, डी, डी और बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले माय डियर स्टूडेंट्स। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे आपके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डायरेक्शन दे रखा है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन चूज द वन ऑप्शन इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, अपोजिट मीनिंग। ठीक है, अपोजिट। रैम्पेट, रैम्पेट का मतलब क्या होता है आपका? रैम्पेट का मतलब होता है आपका अनकंट्रोल, बहुत बुरी तरह से। वाइल्ड नहीं बोलते कि थिप चोरी और डकैती बढ़ चुकी है इस जगह पे, तो वही है कि अनकंट्रोल हो चुकी है। वाइल्ड और आउट ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब होगा हमारे कंट्रोल से बाहर है वो। ठीक है, तो कंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेन्ड, विस्पर्ड, अनचेक्ड। तो इसका अपोजिट मीनिंग अनकंट्रोल का मतलब क्या हो जाएगा? कंट्रोल। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेके एडेसिकल, लेकेडेसिकल। ठीक है, लेकेडेसिकल का मतलब क्या होगा आपका? डिसइंटरेस्ट, लेजी, इंथुजियास्टिक, रेडी। आपको बताना है लेसेडेसिकल का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो आप मतलब बता दीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है? भावुक। क्या होता है? भावुक। ठीक है, तो भावुक का अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा? कोई भावुक है तो उसको इंथुजियास्टिक कर दीजिए। ठीक है, जोश और पूरा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से फुल्ड। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इक्वानिमिटी। ठीक है, इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है? समभाव, जैसे इक्वालिटी, समभाव। तो समभाव, एंजाइटी, हेस्टेड, कंपोजर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या हो जाएगा इसका मतलब? एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी इसका अपोजिट मतलब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका हो गया आपका ए। तो ये था आपका क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिज फिनोमिनल सक्सेस shows that he has got the Midas touch, fabulous wealth, superhuman equality, able to succeed in all projects, acquaintance and resource। तो यहाँ पर मिडास टच का मतलब क्या होगा? एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट, हर काम में सक्सीड, सफलता पाना।
ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है हिज फिनोमिनल सक्सेस सो दैट ही इज गॉट द मिडास टच। मिडास टच का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स, यानी ऐसा एबिलिटी जो आपको हर जगह हर चीज में सफलता दे, इन ऑल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब सी हो जाएगा ऑप्शन, मिडास टच। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है इस वर्ड का। इन आर्म्ड फोर्सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन आर्म फोर्सेज इट इज कंसिडर एज अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस, यानी डाई टू ऑन हॉर्स बैक, डाई इन बैटल फील्ड, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, डाई विथ ऑनर। तो आपका इन आर्म फोर्सेज इट इज कंसिडर एज अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस का मतलब होगा डाई वाइल स्टिल वर्किंग, डाई वाइल स्टिल वर्किंग। ठीक है, काम करते हुए आपका डाई करना, ठीक है, मरना। तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस टाइप कर दीजिए एक बार और लाइक कर दीजिए जल्दी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? इन पार्लियामेंट एवरी मेंबर कैन हैव द फ्लोर विद द परमिशन टू द ऑफ अ स्पीकर, सिट ऑन द फ्लोर, लीव द हाउस, मेक अ स्पीच, राइज एन इशू। क्या होगा? सो आपका in the parliament every member can have the floor with permission of the speaker to राइज एन इशू, किसी भी तरह के इशू को राइज करने का स्पीकर के परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते। ठीक है, स्पीकर, ठीक है, नहीं कर सकते उनके बिना। ओके, राज्यसभा और लोकसभा दो हाउसेज होते हैं, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। ठीक है, दोनों के स्पीकर्स कौन है? राज्यसभा के तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, कौन है नेम दे दीजिएगा। लोकसभा के अभी कौन से आपके स्पीकर हैं, ये भी नाम दे दीजिएगा। देखते कौन जीतता कमेंट बैटल में, बॉयज की गर्ल्स। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्शन, जिनको नहीं दिखेगा क्वालिटी बढ़ा लीजिए अब वीडियो का। ठीक है, 480p पे कर लीजिए, नहीं तो 720। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब फिल इन ब्लैंक्स करना है। इन द बुद्धिज्म इट इज इम्पॉसिबल टू कीप एथिक्स एंड psychology dash from one another because they fill in the blanks at so many places। ठीक है, तो इन आपका बुद्धिज्म इट इज इम्पॉसिबल टू कीप एथिक्स एंड साइकोलॉजी अवे, अवे यानी अवे हो जाएगा फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दे को एग्जिस्ट एट मैनी पॉइंट्स, अवे एंड को एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बी सी डी नहीं होगा क्योंकि यही सही है। सेकंड है देयर आर मैनी डैश एसोसिएशन वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन मतलब नीचे वालों का। सो इसमें क्या होगा? ह्यूमेन, फ्रेंडली, मर्सीफुल, फिलेंथ्रोपिक। तो दे आर मैनी फिलेंथ्रोपिक, क्या हो जाएगा? फिलेंथ्रोपिक। जैसे बोलते हैं रतन टाटा इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, सो आपका फिलेंथ्रोपिक। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डैश फ्यू स्टूडेंट हु रीड फॉर नॉलेज डू नॉट केयर फॉर डैश रिजल्ट्स। तो यहां हो जाएगा ए फ्यू स्टूडेंट हु रीड, ए फ्यू स्टूडेंट क्योंकि ए और फ्यू एक साथ लगता है, ए फ्यू स्टूडेंट हु रीड फॉर नॉलेज डू नॉट केयर फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? द रिजल्ट्स। तो यानी आपका बी ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे द हो जाएगा अ फ्यू स्टूडेंट हु रीड फॉर द नॉलेज डज नॉट केयर फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे तीन था आपका, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पर भी फिल इन ब्लैंक्स है तो द, और यहाँ पर भी द। ठीक है, आर्टिकल के ऊपर ये क्वेश्चन था, आर्टिकल अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अ फ्यू स्टूडेंट हु रीड फॉर द नॉलेज डू नॉट केयर फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है, आई अपील टू यू फिल द ब्लैंक्स, मर्सी फिल द ब्लैंक्स ऑन द प्रिजनर। सो इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तो इसका आपका क्वेश्चन होगा आई अपील यू टू यू मर्सी ऑन द प्रिजनर, आई अपील फॉर मर्सी फॉर ऑन द प्रिजनर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक्स लग रहा है। ठीक है, आई अपील टू यू फॉर मर्सी इन द ब्लैंक्स ऑन द प्रिजनर। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी ऑन यूज कर रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस में डाउट है मेरे को। ठीक है, इसको बाद में देखा जाएगा, इसको छोड़ दीजिए अभी, इसमें एम्बिक्विटी है मुझे अभी। ठीक है, डायरेक्शन इन द गिवन क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिक्शनरी, 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 डिक्शनरी। क्या होगा सही स्पेल्ड वर्ड, बता दीजिए। तो आपका हो जाएगा
डिक्शनरी, हाँ डिक्शनरी हो जाएगा, DICTIONARY, डिक्शनरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा है हाइट, हाइट हाइट हाइट, ये तो सिंपल सिंपल सी दिख रहा है, HGIGST, हाइट। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे आपको कैसा लगा क्लास, और यहाँ पे एक वर्ड्स मीनिंग्स का मतलब कुछ आपको बता दूं, जैसे डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होता है आपका, कुचलना। ठीक है, फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, अपलिफ्टमेंट मतलब उनके उद्यान के लिए, ये सब आपको करना होगा। ठीक है, अच्छे से, हाँ ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट करके बताइएगा। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का पूरा प्रीवियस ईयर मैंने लगभग लगभग कंप्लीट करा दिया है। पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक यानी डेंटल का भी, तो अच्छे से प्लेलिस्ट में जाके पैरामेडिकल के नाम से प्लेलिस्ट होगा चैनल पे, कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय लवली डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं 7 बजे केमिस्ट्री के क्लास में। ओके, चलिए बाय बाय। सो मैं कह रहा था कमेंट और लाइक बहुत जरूरी है, प्लीज आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आज फिर 2014 का पेपर के साथ। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।